जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो दोस्तों, आज फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रो, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रो। भाई साहब बवाल मचा दिया, भाई साहब बवाल मचा दिया, फाड़ के रख दिया। अगर सीधी सी भाषा में बोलूं, ऐसा मंडे नाइट रो आई डोंट थिंक मैंने लास्ट टाइम कब देखा था। ऐसा मंडे नाइट रो भाई साहब, अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है ना भाई साहब। बात करने वाले हैं, मजा करने वाले हैं, इसलिए पूरी वीडियो को देखना। वीडियो रात को अपलोड करता हूँ, पूरे दिन की पूरी न्यूज कवर करता हूँ, इसलिए इस वीडियो में आपको सारी न्यूज देने वाला हूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 पार्ट लाने वाला हूँ। पार्ट 1 अभी आ रहा है, पार्ट 2 आने आए इसके बाद, और पार्ट 3 उसके बाद, यानी कि 3 पार्ट में सारी न्यूज आज की कवर कर दूंगा। इसलिए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। सो दोस्तों, आज मंडे नाइट रो का एपिसोड था शिकागो इलिनॉय से, और ऑल स्टेट अरीना के अंदर ये एपिसोड था। और सबसे बिगेस्ट थिंग, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM Punk is officially returned to WWE in Chicago। अब देखिए, CM Punk का रिटर्न था आफ्टर इंजरी। CM Punk को इंजरी हो गई थी 2 महीने पहले, आप सबको पता है, एल्बो इंजरी। और आज CM Punk, हम सोच रहे थे और जिस तरह से रूमर था कि CM Punk यहाँ पर WrestleMania 40 में कोई ना कोई किसी न किसी तरह के रोल में अपीयर हो सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब चाहे वो एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी बने, या वो एज अ कमेंटेटर बने, या रेसलमेनिया को होस्ट करे, सारी चीजों के लिए हम एक्साइटेड थे। और आज मैं तो भाई साहब सुबह ही जल्दी उठ गया था, बिकॉज आई वांट टू शो द वर्ल्ड दैट व्हाई द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज टू एट रेसलमेनिया 40। लेकिन भाई साहब किक ऑफ में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आते हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ, बिकॉज मुझे पता था कि नेक्स्ट वीक जो कि ब्रुकलिन से होने वाला है मंडे नाइट रो, वहां पर रॉक और रोमन रेंस दोनों एडवर्टाइज हैं। और यानी कि रोमन, रॉक, कोडी और सेथ रॉलिंस, इन सब के बीच में दोबारा फेस टू फेस होने वाला है नेक्स्ट वीक। अब देखिए, ये बात हम सबको पता है कि नेक्स्ट वीक बवाल होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई साहब ये नहीं पता था कि आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड में जो चीज होगी, भाई साहब बवाल से बहुत आगे निकल जाएगी। बवाल, धुआं मच जाएगा। रिसेंटली जब कोडी रोड्स आते हैं मंडे नाइट रो के किक ऑफ में, और भाई साहब कोडी रोड्स आके सिंपल सी एक बात कहते हैं कि रेसलमेनिया में जो होने वाला है अनएक्सपेक्टेड होगा। रोक आ जाए, रोमन आ जाए, सोलो सिको आ जाए, पूरी ब्लड लाइन आ जाए, मुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, दैट फॉर श्योर। और यहाँ पर कोडी रोड्स ने डायरेक्ट क्लीन बोल दिया है कि आई बिकम द यूनिवर्सल चैंपियन एट रेसलमेनिया 40। और नाइट 1 में सेथ रॉलिंस और मैं दोनों मिलकर रॉक और रोमन रेंस को हरा देंगे, दैट फॉर श्योर। अब चाहे वो रोमन रेंस एज अ ट्राइबल चीफ हो, हेड ऑफ द टेबल हो, या फिर द फाइनल बॉस रॉक हो, हमें कोई नहीं रोक सकता। और रेसलमेनिया में आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे, आप सब रॉक को और रोमन को हराएंगे मेरे साथ मिलकर, और आप सब नाइट 2 के मेन इवेंट में रोमन को हराएंगे मेरे साथ मिलकर। और हम सब रेसलमेनिया के पॉइंट पे इशारा करके बोलेंगे कि रेसलमेनिया वो स्टेज होने वाली है जहां पर कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फाइनली फिनिश कर देगा, एंड कर देगा, दैट फॉर श्योर। और भाई साहब यही बोलने की देर थी, ड्वेन जॉनसन, द रॉक, द फाइनल बॉस, द ब्राह्मा बुल, द हॉलीवुड रॉक की अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है। भाई साहब किसी ने नहीं सोचा था कि ये रॉक अपीयर होंगे, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था भाई साहब। वो शो मैंने लाइव देखा है और मैं झटका खा गया था, भाई साहब रॉक क्यों आ गया, रॉक क्या करने आया। और भाई साहब जैसे रॉक आया ना भाई साहब, कमाल की एंट्रेंस हमेशा से। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ी वर्स्ट थिंग यही रही कि रॉक ने कुछ नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया। बिकॉज मैं आपसे रिसेंटली कुछ वीडियो में बात कर रहा था कि यहाँ पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस जिस तरह से इस स्टोरी लाइन को खींच रहे हैं, कोई ब्रोल नहीं हो रहा, कोई अटैक नहीं हो रहा, और सारा कुछ सारा भार रॉक अपनी पीठ पर उठा के इस पूरी स्टोरी लाइन को आगे लेके जा रहा है। और वही हुआ भाई साहब, रॉक यहाँ पर रिंग में आता है और कोडी रोड्स से सिर्फ कान में कुछ कहता है। अब ये देखिए, सबसे बड़ा सस्पेंस यही बन गया था कि रॉक ने ऐसा कोडी रोड्स के भाई साहब कान में कहा क्या है। भाई साहब हमें भी बता दो यार, सीक्रेट हमके साथ भी शेयर करो भाई साहब, व्हाट इज दैट, क्या कहा है भाई साहब कोडी रोड्स के कान में रॉक ने। अब ये चीजें मैं अगले पार्ट में बात करूंगा, बिकॉज इस पार्ट में खाली हाईलाइट बताऊंगा आपको।
दैट्स द मेन थिंग। रॉक ये सब कहने के बाद कोडी रोड्स के कान में कुछ कहते हैं, जरा सी चीज होती है, आई थिंक 2 या 3 सेकंड की, उसके बाद रॉक निकल जाते हैं। और मुझे बहुत गुस्सा आ गया था भाई साहब, सही कहूँ यार, रॉक आया भी और कुछ नहीं करके निकल गया। और कोडी रोड्स की शक्ल के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि रॉक ने कुछ ऐसा कहा है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आई थिंक वल्गर भी हो सकता है, गाली गलौज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर एक्सप्रेशन के अलावा कुछ नहीं करते। उसके बाद बैक स्टेज तो भाई साहब रॉक से पूछा भी जाता है कि ऐसा तुमने क्या कहा है कोडी रोड्स के कान में, तो उसे रॉक यही कहता है कि भाई साहब जाकर कोडी रोड्स से पूछो कि मैंने उसको क्या कहा उसके कान में। भाई साहब उसके बाद तो भाई साहब देखा जाए ना, शो उठ गया था, सही कह रहा हूँ। सारा शो कवर नहीं करूंगा, मेन हाईलाइट की बात करूंगा। उसके बाद की बात करूँ, फिर हमारे द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आते हैं और शिकागो में आई थिंक फर्स्ट टाइम WWE में शिकागो वनडे नाइट रॉ में सीएम पंक का रिटर्न हो रहा आफ्टर 10 ईयर्स। बहुत बड़ी बात थी। और माइकल कॉल, पैट मैकेफे अनाउंस करते हैं, समंथा अर्वन, आई थिंक सीएम पंक इज जस्ट एन अमेजिंग गाय। एंड उसके बाद सीएम पंक आते हैं रिंग के अंदर, सबसे पहले वही थैंक यू फॉर एवरीवन हु सपोर्ट मी इनटू माय जर्नी एंड आई एम बैक। बट एक बात मैं बता दूं आपको, मैं मेडिकली क्लियर भले ही ना हूं, लेकिन मैं एक चीज के लिए क्लियर हूं, वो मेरे माउथ के लिए। मैं अपना मुंह चला सकता हूं और मैं बहुत सारी ट्रैश टॉकिंग कर सकता हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। और रेसलमेनिया में आप पूछ रहे थे कि क्या मैं हूं या नहीं हूं, तो सिंपल सा जवाब दूं आपको, रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया, सीएम पंक इज अपीयर्ड। अब वहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ इतनी सी देर बोलने की होती है भाई साहब, ड्रू मैकिंटायर की एंट्री। और ड्रू मैकिंटायर आपको पता है भाई साहब किस तरीके का बंदा है पूरी तरह से सीएम पंक को वही कि मैंने तेरे को इंजर्ड कर दिया रॉयल रंबल में, तेरी वजह से मैं जीत नहीं पाया, लेकिन देख फिर भी मैंने चेंबर जीता और आज मैं वर्ल्ड टाइटल मैच में हूँ अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। जिस मैच में तुझे होना था उस मैच में मैं हूँ और द मेन थिंग इज तू इंजर्ड है और मैं आज रेसलमेनिया में जाने वाला हूँ और चैंपियन बनकर निकलूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो सीएम पंक सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं, खुशियां मना तू, बिकॉज ये खुशियां तेरी ज्यादा देर टिकेंगी नहीं, बिकॉज मैं इंजरी से वापस आऊंगा। मैं भले ही मेडिकली क्लियर ना हूँ, लेकिन एक बात क्लियर है कि मैं वापस आऊंगा और तेरे को तोड़ फोड़ कर दूंगा भाई साहब। तीसरी बात थी भाई साहब, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की एंट्री होती है और मुझे लगा ही था भाई साहब सेथ रॉलिंस आएगा यहाँ पर, और सेथ रॉलिंस आता है रिसेंटली एंड सेथ रॉलिंस यहाँ पर सीएम पंक फेस टू फेस होता है और रिंग के अंदर सिर्फ सिंपल सी बात है कि यू आर इंजर्ड। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेसलमेनिया 14 में मैं ड्रू मैकिंटायर को नहीं सीएम पंक को फेस करूंगा, लेकिन चलो दोनों में से कोई भी आ जाए मैं दोनों को हरा सकता हूँ। और सेथ रॉलिंस से अबर क्लियर कट ये भी कहते हैं कि मैं सीएम पंक को हरा सकता हूँ। एंड उसके बाद सीएम पंक भी बोलते हैं ऑफ कोर्स इन योर ड्रीम्स यू कैन बीट मी। एंड फिर सेथ रॉलिंस सिंपल सी बात करते हैं कि तू रेसलमेनिया में आने वाला, तू करेगा क्या वहाँ कर, बिकॉज अगर तू स्पेशल गेस्ट रेफरी की बात कर रहा है तू काउंट नहीं कर सकता बिकॉज तेरा हाथ इंजर्ड है। तो भाई साहब सीएम पंक क्लियर सी बात है, रिंग में लेट कर 1 2 3 करते हैं, कहते हैं कि मेरा राइट हैंड मेरा इंजर्ड है लेकिन लेफ्ट हैंड मेरा अभी भी चल रहा है। सो इट डजंट मीन कि मैं रेसलमेनिया में स्पेशल गेस्ट रेफरी नहीं बन सकता, लेकिन मैं बनना नहीं चाहता। लेकिन एक बात क्लियर है कि रेसलमेनिया 40 में मैं आने वाला हूँ, अपीयर होऊंगा। और हाँ, सबसे बेस्ट चीज जो आप सब वेट कर रहे थे कि रेसलमेनिया में मैं एज ए कमेंटेटर आऊंगा तुम दोनों के मैच में। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी है कि सीएम पंक यहाँ पर कमेंट्री को ज्वाइन करेंगे रेसलमेनिया 40 में, जब मैच होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। ये बात ऑफिशियली है कि सीएम पंक रिटर्न एट रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया, दैट फॉर श्योर। और आप सब पूछ रहे थे कि भाई साहब सीएम पंक सारे पूरी रेसलमेनिया में अपीयर होगा। देखिए अभी तक ऐसा शॉट ही नहीं कि सीएम पंक पूरी रेसलमेनिया में कमेंट्री करेगा, ओनली फॉर वन मैच एंड दैट मैच इज ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और आई थिंक कुछ बड़ा ही फिर हो सकता है इस मैच में। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि ये कमाल की सेगमेंट थी, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि सीएम पंक यहाँ पर रेसलमेनिया 40 में नजर आएंगे। लेकिन मैं काफी खुश हो गया था कि एक मिनट के लिए जब सीएम पंक ने आई थिंक बोला था कि मेडिकली मैं क्लियर हूँ, आई थिंक मेरे को सुनने में गलती होगी कि मेडिकली क्लियर नहीं हूँ, बट द मेन थी कि सीएम पंक रेसलमेनिया में आने वाले हैं। तो आई थिंक एक और स्टार पावर जो हमको लग रही थी कि कम है इस बार, वो भाई बढ़ जाएगी। सीएम पंक इज बैक एट रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया, दैट फॉर श्योर। अब दोस्तों भाई साहब सबसे बड़ा बवाल तो भाई साहब मेन इवेंट था, सबसे बड़ा बवाल। और दिस इज वाई अनएक्सपेक्टेड चीजें, अनसरप्राइजिंग भाई साहब, सही कहूँ ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज मेन इवेंट में जब जे उसो वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच हो रहा था आई थिंक, और उस मैच में आई थिंक जे उसो जीतता है, हाँ इंटरफेरेंस हो जाती है जिमी उसो की, फिर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस आते हैं बचाने के लिए एंड फिर कोडी रोड्स तो भाई साहब मारते मारते 1600 को आप पीछे बैक से चले जाते हैं। और
द मेन थिंग इज उसी वक्त द रॉक का भाई साहब कोडी रोड्स पर अटैक देखने को मिलता है। अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, बिल्कुल मैं शॉक हो गया था कि भाई साहब ये क्या हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ। क्या ये रियलिटी है कि वाकई में रॉक फिजिकल होना शुरू हो चुका है? और भाई साहब मुझे लग रहा था कोई ना कोई चक्कर होगी, कोडी रोड्स पे अटैक करेगा, लेकिन भाई साहब रॉक ने जिस तरह से ब्रूटली आज अटैक किया है भाई साहब, आई डोंट थिंक सो ऐसा रॉक ने कभी भी अटैक किया। ऐसा लग रहा था भाई साहब मैं एटीट्यूड एरा को देख रहा हूँ, मैं 1998 के सन में वापस चला गया हूँ। वहां पर मैं द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की राइवलरी देख रहा हूँ भाई साहब। सारा फैक्टर मेरे को वहीं का लग रहा था और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बहुत सालों पहले हुआ है, बिकॉज पीजी एरा के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो। और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अनऑफिशियली गई है और आई थिंक कहीं ना कहीं अनस्क्रिप्टेड था पूरा, रॉक की वजह से सारा कुछ लिखा गया। तो आई थिंक रॉक ने ये पूरी सेगमेंट को क्रिएट करा होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि पीजी एरा में ये ब्लड वगैरह दिखाना जरूरी है। लेकिन भाई साहब जो आज रॉक ने ब्रूटली अटैक किया, और सबसे ज्यादा मेन थिंग इज कि रॉक मारते मारते कोडी रोड्स को पूरी अरीना के बाहर ले गए थे। और वहां पर आप समझ सकते हैं कि यूएस के अंदर ठंड रहती शिकागो में और पूरी बारिश हो रही थी और भाई साहब कोडी रोड्स और रॉक क्या लग रहे थे। इसीलिए मैं भाई साहब 1000 बार बोल रहा हूँ, इट्स सिनेमा, इट्स सिनेमा, इट्स सिनेमा, इट्स सिनेमा, इट्स सिनेमा मैन, दिस इज अ प्योर सिनेमा, दिस इज अ प्योर हॉलीवुड मूवी। आप बिलीव नहीं कर रहे थे मेरे भाई साहब, दिस इज अ हॉलीवुड मूवी मैन, दिस इज अ मूवी, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी। और आप इंजॉय कर लीजिए बिकॉज आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, आपको दोबारा से ऐसा देखने को कभी नहीं मिलेगा प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, दैट फॉर श्योर। आई थिंक फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन रिसेंटली जो चीज आपके सामने है, यू शुड इंजॉय द प्रेजेंट, समझ रहे हो आप? तो भाई साहब इंजॉय कर लीजिए। और अब मंडे नाइट रो स्मैकडाउन आई थिंक 2 या 3 एपिसोड रह चुके हैं, मिस आउट मत करना भाई साहब, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था कि मंडे नाइट रो और स्मैकडाउन दोनों को मिस मत करना। और स्मैकडाउन को तो आप करते ही नहीं होंगे, लेकिन मंडे नाइट रो को भी मिस मत करना, बिकॉज आज आपने देख ही लिया भाई साहब। और जिन्होंने मंडे नाइट रो नहीं देखा आई थिंक वो शॉक हो गए होंगे भाई साहब हमने क्यों नहीं देखा, बिकॉज आई थिंक आज सही कहूँ बवाल मच गया था भाई साहब। और मेन इवेंट में जिस तरह से कोडी रोड्स की कुटाई हुई है भाई साहब, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, रेसलमेनिया में ना जो होने वाला है ना भाई साहब, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बिकॉज इतना खतरनाक रेसलमेनिया 40 इस बार का प्लानिंग में है, इतना खतरनाक बनाया जाएगा। यू शुड नेवर अचीवमेंट द गोल, यू शुड नेवर थिंक अबाउट दैट व्हाट्स गोना हैपन एट रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया। दोनों नाइट ब्लॉकबस्टर। आई थिंक रेसलमेनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 नाइटों में दोनों के मेन इवेंट ऐसे हैं कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। और मैं सही बताऊं तो मैं कभी भी रेसलमेनिया नाइट 1 के लिए एक्साइटेड नहीं रहता था, बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नाइट 2 का जो मेन इवेंट है ना वही रेसलमेनिया का मेन इवेंट होता है। नाइट 1 का मेन इवेंट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो रेसलमेनिया को क्लोज करे वही मेन इवेंट है। एंड बट दिस ईयर ऐसा नहीं है कि आई थिंक दिस ईयर एक ऐसी चीज है कि दोनों नाइट के मेन इवेंट बहुत जरूरी है। और नाइट 1 का मेन इवेंट तो आई थिंक बहुत बड़ा था, रॉक का रिटर्न होगा, इन रिंग रिटर्न एज अ कॉम्पिटिशन। और आज आपने देख लिया भाई साहब जिस तरह से कोडी रोड्स की कुटाई की है बेल्ट से। रॉक ने क्लियर कट कहा था कि मामा रोड से, कोडी रोड्स की मदर से, कि ये जो बेल्ट है इस पर तेरे बेटे का खून लगा होगा एंड उसके बाद मैं तेरे बेटे को इसी से मारूंगा और ये बेल्ट को मैं तुझे दूंगा। भाई साहब वो रॉक ने क्लियर कर दिया। आज रॉक ने पूरी तरह से दिखा दिया कि ब्रूटली अटैक क्या होता है। और कोडी रोड्स को ब्लड हो गया, मतलब बस्टेड ओपन हो गया था, कोडी रोड्स का खून निकल गया था, समझ सकते हो आप। मतलब ब्रूटैलिटी आज के शो में दिखाई गई है। कोडी रोड्स को जिस तरह से मारा गया है, अब तो दोस्तों और ज्यादा कंफर्म हो चुका है। अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन क्या मांगोगे आप मुझसे? अब तो और ज्यादा कंफर्म है भाई साहब, कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में रोमन रेस को हराने वाले हैं, क्लियर कट। अब तो और क्लियर हो चुका है। तो आज जो ब्रूटली अटैक हुआ, खून खराबा देखा, और हाँ बहुत सारे ग्लिचेस ईस्टर एग्स पाए गए हैं, जैसे कि रॉक जब कोडी रोड्स को मार रहे थे, आई थिंक सेम ऐसा हुआ था 1997-1998 में जब रॉक ने स्टोन कोल्ड को गिरा दिया था पानी में, वो वैसी चीज हुई थी। लेकिन आई थिंक ऐसा आज नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब ऐसे लग रहा था कि रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स को जंप करा देंगे भाई साहब, नीचे भेज देंगे टेरेस से। क्या चीज है भाई साहब। और मेन थिंग इज जब रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स को मार रहे थे, सामने आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्शन ट्रक है, यहाँ पर जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की पिक्चर्स लगी हुई हैं। अब इससे भी लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये दोनों आएंगे, रॉक को मारेंगे। हिंट है बहुत बड़ा, देखिए उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन राइट नाउ भाई साहब जो आज मंडे नाइट रो गया है, व्यूअरशिप आई थिंक अगर इस शो की व्यूअरशिप 3 मिलियन क्रॉस ना करी ना भाई साहब, क्लियर बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ यार,
कभी भी इतनी व्यूअरशिप नहीं आ सकती, आप कुछ भी करवा लीजिए, बिकॉज सही कहूँ तो ये चीज़ें एडवर्टाइज नहीं थी। और आई थिंक मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा बिकॉज अगर रो की व्यूअरशिप कम आए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि रोक आने वाले। और मुझे सिर्फ यार एक बात मेरे को समझ नहीं आई कि ट्रिपल एस ने रोक को आज सरप्राइजली बुलाया भाई साहब, मतलब एडवर्टाइज क्यों नहीं किया भाई साहब? मैं मेन चीज़ ये पूछता हूँ, अगर एडवर्टाइज किया होता तो व्यूअरशिप आई थिंक सही क्या ना स्मैकडाउन को पछाड़ देती आज। अब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन चलो जो भी था। लेकिन आज मंडे नाइट रो भाई साहब एक प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह हुआ है, और सही कह रहा हूँ भाई साहब, पवाल लेवल का शो हुआ है, पवाल लेवल का। और आगे जितने भी शो होंगे ना, मिस मत करना भाई साहब। और अगले पार्ट में बात करूंगा कुछ हिंट्स की, लेकिन तब तक के लिए भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलेगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू।